बार करू बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रित शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई। तड़प उठे बेकल रहू ऐसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू गए मन तीर थाई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा, धाम धाम निरखत चले अब निज गर्भासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निभासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गावत नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम महान कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम धरी अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दाद, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार,
साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं येनं कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुवर्धिकं तत्त्वं न गुरुवर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानापरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर्नादिशं गुरो परं दैवतं गुरो परन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। हिंदीचा पाठ करा. परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र श्रेयस्थ लिखित सत्यानुसरण मराठी अनुवाद. अर्थ मान यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनवून भक्त बनवू नकोस. सावधो फसशील. तुझ्यातले ठाकूरत्व जागृत झाले नाही तर कोणीही तुझे केंद्रही नाही आणि ठाकूरही नाही. धोका देऊ गेल्यास धोकाच मिळेल. ज्याच्यावर क्रुद्ध झाला असशील आधी त्याला आलिंगन दे. आपल्या घरी भोजनाला निमंत्रित कर. पालखी पाठव आणि जोपर्यंत दिलखुलास बोलणे होत नाही तोपर्यंत अनुतापासह त्याच्या मांगल्यासाठी परमपित्याकडे प्रार्थना कर. कारण विद्वेष येताच हळूहळू तू संकुचित बनशील आणि संकोचच पाप होईल. जर कोणी कधी तुझ्यावर अन्याय करील आणि अगदीच जर त्याचा प्रतिशोध घ्यायचा असेल तर तू त्याच्याशी असा व्यवहार कर की ज्यामुळे त्याला अनुताप होईल. अशा सारखा अन्य प्रतिशोध नाही. अनुताप तुशानल आहे. त्यात उभयतांचे मंगल आहे. शांती शांति शांति. सत्य अनुसरण हिंदी अनुवाद से पाठ. अर्थो मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो. सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे. तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं. धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे. जिस पर क्रुद्ध हुए हो पहले उसे आलिंगन करो. अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करो. डाली भेजो एवं हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित उनके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करो. क्योंकि विद्वेष आते ही क्रमशः तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही पाप है. यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उनका प्रतिशोध लेना हो तो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो. ऐसा प्रतिशोध और नहीं है, अनुताप है तुषानल. उसमें दोनों का मंगल है. शांति शांति शांति. परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींचे चरणी कोटी कोटी प्रणाम. परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बडमांचे चरणी कोटी कोटी प्रणाम.
प्रधानाचार्य पितृदेव श्री श्री प्रदाजींचे चरणी कोटी कोटी प्रणाम। वर्तमान आचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री दादांचे चरणी कोटी कोटी प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में हमारे प्यारे श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण, पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, श्रद्धेय सत्संगी बंधु, भगिनी माता एवं छोटे बच्चे, सबको मेरा हार्दिक हार्दिक जय गुरु तथा यथायोग्य प्रणाम। आज का ये हमेशा का तरह संडे का जो सत्संग ऑनलाइन चल रहा है, तो आज ये सत्संग में हम सब उपस्थित है। सबको ये हमेशा की तरह मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबने अपना ऑडियो वीडियो बंद रखना है। साथ ही साथ एक पवित्र और सुंदर भाव से ये 1.5 घंटा सत्संग में बैठना है और परमपिता का गुणगान भजन कीर्तन के माध्यम से और उनकी विचारधारा भावधारा से हम आनंद लेने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ये सत्संग को आगे ले या साथ ही शुरू करने के लिए भजन के लिए मैं हमारे बीच में है हमारे सत्यवंदा चाकन से। सत्यवंदा, हाँ जय गुरु। जय गुरु। मराठी भजन करता हूँ दादा आज। जय गुरु। जय गुरु। जय करा। जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी, जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी। गावो किती गुणगान, धारण पोषण वृद्धि सजीवन, धारण पोषण वृद्धि सजीवन। कळी काळा आव्हान, जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी, जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी। गाऊ किती गुणगान, गाऊ किती गुणगान। रूप घेऊनी नरदेहाचे दर्शन देसी मानवतेचे। रूप घेऊनी नरदेहाचे दर्शन देसी मानवतेचे। मातृभक्तीने मातृशक्तीने देई जीवन दान। गाऊ किती गुणगान, जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी, जय जय सद्गुरु विश्व माहुरी। गाऊ किती गुणगान, गाऊ किती गुणगान।
भरविशी तू या यजनी, चालविसी मज तूच याजनी. घास भरविसी तू या यजनी, चालविसी मज तूच याजनी. थकल्या जीवा तेजवृत्ती अंगाई गीत महान. गाऊ किती गुणगान. जय जय सद्गुरु विश्व माऊली, जय जय सद्गुरु विश्व माऊली. गाऊ किती गुणगान. धारण पोषण वृद्धी सजीवन, धारण पोषण वृद्धी सजीवन. कळी काळात आव्हान. जय जय सद्गुरु विश्व माऊली. गाऊ किती गुणगान, गाऊ किती गुणगान. विश्वाची तू माता असता, नसे पोरके कोणी आता. विश्वाची तू माता असता, नसे पोरके कोणी आता. निपुत्र कीला पुत्रही मिळता, मातृपदा वरदान. गाऊ किती गुणगान. जय जय सद्गुरु विश्व माऊली, जय जय सद्गुरु विश्व माऊली. गाऊ किती गुणगान. धारण पोषण वृद्धी सजीवन, धारण पोषण वृद्धी सजीवन. कळी काळा आभान. जय जय सद्गुरु विश्व माऊली. गाऊ किती गुणगान, गाऊ किती गुणगान. महामंत्र तू आम्हा दिधला, सेवा ममता हात पसरिला. महामंत्र तू आम्हा दिधला, सेवा ममता हात पसरिला. उधळून टाकू मंगल जीवन तुझी आचरणी प्राण. गाऊ किती गुणगान. जय जय सद्गुरु विश्व माऊली, जय जय सद्गुरु विश्व माऊली. गाऊ किती गुणगान. धारण पोषण वृद्धी सजीवन, धारण पोषण वृद्धी सजीवन. कळी काळा आव्हान.
जय जय सद्गुरु विश्व माऊली, जय जय सद्गुरु विश्व माऊली, गाऊ किती गुणगान, 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 गाऊ किती गुणगान. बहुत सुंदर सत्यवंदा, गाओ किती गुणगान, विश्व मावली परमपिता का जो इसमें सब 5 पिलर का यजन याजन इष्टभूति सब परमपिता का इस गाने में हमारे सत्संग के लिए बहुत एक आनंददायक और भावपूर्ण भजन आप स्टार्टिंग में आपने किया। परमपिता के चरण आप ऐसे ही गाते रहिए, हम मंगल कामना करते हैं आपके लिए। तो आगे हम चलते हैं, दूसरा भजन हम सुनेंगे दीपा भट्टाचार्य। दीपा माँ आप है उपस्थित है, ज्वाइन किया है क्या? दीपा माँ कल्याणी वेस्ट बंगाल से है माँ जी। हाँ माँ, जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। पेश कीजिए माँ आपका। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ माँ, बहुत सुंदर आपका एकदम बढ़िया आवाज है। परम करुणा घन साधना धन माने दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परमपिता माने दीन दयाल दाता परम करुणा घन साधना धना माने दीन दयाल दाता दुख वेदना त्रितापना पर दुख वेदना त्रितापना पर रोग शोक प्रभु दूरी करना दुख वेदना त्रितापना पर रोग शोक प्रभु दूरी करना हरि विश्व मोहन सद्गुरु आदि कारण त्राता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परमपिता माने दीन दयाल दाता लोक नारायण हेवन हार लोक नारायण हेवन हार वैशिष्ट पाली प्राणाधर लोक नारायण हेवन हार वैशिष्ट पाली प्राणाधर शिव सुंदर जीवन सार धायक परम इष्ट पाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर
पतित पावन ठाकुर परमपिता मालिक दीन दयाल दाता विश्वभुवन आश्रय चरण विश्वभुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुरण विश्वभुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुरण जीवननाथ निखिल प्राण पुरुषोत्तम आदि कारण जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परमपिता परम करुणा घन साधना मालिक दीन दयाल दाता जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। आप तो पहली बार भी हमारे सत्संग में ज्वाइन हो गई थी, अभी भी आपने आके हमको धन्य किया, मंत्रमुग्ध किया। थोड़ा सा लाइटली नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेकिन मालिक दीनदयाल बहुत अच्छे तरह से आपने, और आप तो बांग्ला टीवी पर भी गाती है और आप प्रोफेशनल सिंगर भी है। नहीं, मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है आप लोग जब बुलाते हो। नहीं, इसलिए बुलाते हैं ना। आप तो अच्छे, लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छा सुंदर हमको उस पे गाना सुनाया था। अभी भी हम सोचेंगे तो आगे भी आपको हम हमेशा बुलाते रहेंगे, आप ज्वाइन करते रहेंगे। तो हम परमपिता के चरणों में हम सब लोग पुनावासी चाकनवासी आपके लिए मंगल कामना करते हैं, और ऐसे आप गाते रहिए। माँ धन्यवाद और आभार। जय गुरु। तो अभी हम चलते हैं देवघर धाम। देवघर धाम यहाँ पर थोड़ा परमपिता का विचारधारा भावधारा पे हम चलेंगे। देवघर से हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रद्धेय डॉक्टर मधुबदा देवघर से। दादा आप है, ज्वाइन है? हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। हमारे दादा देवघर में रहते हैं और इष्टप्राण दादा है, और वो आई स्पेशलिस्ट है, सर्जन है आई के। और उनके पिताजी भी परम पिता के एक निष्ठावान कर्मी, और ये डॉक्टर, उनके एक बड़े भाई भी डॉक्टरी है। तो ये तो देवघर धाम में जहाँ परम पिता का चरण धूलि है, और जो हम बोलते स्वर्ग, ये स्वर्ग में दादा रहते हैं। और साथ ही साथ आचार्य परिवार का भी उनका संग है साथ में, पूजनीय बाबाईदा। तो मैं दादा को ज्यादा बात नहीं करते हुए दादा को यही कहूँगा, दादा आप तो देवघर धाम में रहते हैं, आपका परमपिता के बारे में विचारधारा, साथ ही साथ आचार्य परंपरा, और उनके साथ आप रह गए, तो थोड़ी बात आपका अनुभूति हम लोग को पेश कीजिए। आपको मैं निवेदन करता हूँ दादा, आपके लिए। दादा अभी 8 बज गए, 8:25 तक आपको टाइम है दादा। जी ठीक है दादा। ऑडिबल है, विजिबल है, दोनों है। ऑडिबल भी है, विजिबल भी है। एकदम ठीक है ऑडिबल दादा। विजिबल, ठीक है। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्यु सारणं प्रवृद्धं लोकम जीवनम पुनः प्रमोत्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सतोषम। परम दयाल श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद आचार्य देव से दादा, पूजनीय बाबा, पूजनीय अविन बाबू एवं समस्त इष्ट परिवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर ऑनलाइन सत्संग, पुणे ऑनलाइन सत्संग में विशेषकर हमारे गोविंदा, हमारे सुधानंदा, जिनको मैं जानता हूँ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनका नाम ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी ऑनलाइन उपस्थित हमारे दादा, माँ, भाई, बहन, जितने भी लोग हैं, सभी को यथायोग्य स्थान मेरा प्रणाम। जय गुरु।
जो मेरे से छोटे हैं, उनको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं देवघर बैठकर आज पुणे में हूँ और पुणे में आपके साथ इस सत्संग में आपके साथ शरीक हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो कभी व्यक्तिगत रूप से पुणे जाने का मौका मिला नहीं, कभी उस तरह से कोई सरोकार हुआ नहीं, लेकिन परम दयाल पुरुषोत्तम के शरणापन्न होने के वजह से आज पूरे विश्व में मैं इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आप लोग सभी लोग भी ये एक तरह से घूम ही रहे हैं और ठाकुर जी के सत्संग में अपने सशरीर मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ भी योगदान दे रहे हैं। आज 4-5 दिन पहले मेरे भैया के दोस्त और मेरे भी भैया श्री रविदा ने मुझे व्हाट्सएप ऑनलाइन किया कि मधु तुम फ्री हो तो ठाकुर ये सत्संग पुणे का ज्वाइन करोगे। तो मैंने उनको लिखा कि अगर जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई भी सुजोग मिलता है सु के साथ युक्त होने से और सु का विधान मानने से, तो वो समय मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है और मैं हर क्षण हर समय उसके लिए तैयार हूं। और मेरे माध्यम से अगर आप लोग के पास कुछ मेरे प्रेम प्रसंग, मेरे अनुभव की बात आप तक पहुंच करके अगर आपको लाभान्वित करे, मैं तो हमेशा एक बात को हमेशा याद करता हूं, जब राम सेतु बंधन में एक गिलहरी भी एक मिट्टी में अपने को शरीर में लगा लगा के उस सेतु में वो अपना अंश दान कर रही थी। तो जब पुरुषोत्तम का, भगवान का जहाँ गुणगान, जहाँ गाथा, जहाँ सत्संगी हमारे भ्राता लोग जुड़ते हैं, भगवान तो वहां विराजमान होते हैं। और मैं उस अवसर का लाभ अपने जीवन में क्यों न उठाऊं। एक चिड़िया से एक जंगल में आग लगी थी, तो पूरे जंगल के पशु ने पूछा कि तुम अपने चोंच में पानी भर भर के आग बुझाने का प्रयास कर रही हो, क्या ये जंगल का आग बुझेगा? जस्ट उसी गिलहरी की तरह ही। तो चिड़िया ने कहा कि आग बुझेगा तो नहीं बुझेगा उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जब भी इस आग बुझाने में जब किसी का नाम होगा, किसी का योगदान होगा, तो मेरी भी चर्चा होगी। मैंने भी अपने औकात, अपनी क्षमता, अपने काबिलियत के अनुसार उसमें योगदान किया था। और यहां तो हम परम दयाल पुरुषोत्तम जिनकी सृष्टि हम लोग हैं, हम उनको क्या गंगा जल की पूजा गंगा जल से हम लोग करते हैं, पुरुषोत्तम की पूजा पुरुषोत्तम की चीजों से हम करते हैं, वहां मेरा क्या औकात है। ठाकुर जी एक जगह बोले हैं, पूजा अर्चना जितना भी करो, पूजा अर्चना जितना भी करो, फूल तुलसी गंगा जल में अनुशीलनी ना होने पर फल नहीं मिलेगा किसी काल में। तो ये फूल अर्चना जितना भी करो, पूजा फूल तुलसी गंगा जल में, पर हम लोग नित्य जीवन में हर एक आदमी तो पूजा प्रार्थना तो कर ही रहे हैं सब लोग। हम लोग जो जहां है, जितना भी बन पड़ता है, नियमित रूप से करते हैं, लेकिन अनुशीलनी ना होने पर ये फल किसी काल में नहीं मिलेगा। ये अनुशीलनी वर्ड देखिए, पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जब इस धराधाम पर आते हैं, विश्व का अगर कोई सबसे आश्चर्य घटना अगर होता है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं 7th वंडर, 8th वंडर, 10th वंडर, लेकिन पुरुषोत्तम का इस नर रूप में आना इस धराधाम पर और वो नर लीला करना, उससे बड़ी आश्चर्यजनक घटना कुछ भी नहीं होती है मनुष्य के जीवन में। और वो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है जिस युग में पुरुषोत्तम आते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम की लीला को भोग करने के लिए देवी देवता, नरगण, मनुष्यगण, जीवगण, पशुगण सभी लोग उनके आशा में लगाए रखते हैं कि कब वो उनकी लीला हो और कब हम उसको देखें, दर्शन करें, और कब उस लीला को अपने जीवन में अनुशीलनी के माध्यम से वास्तविक रूप से वो जो चाहते हैं पुरुषोत्तम, उसको हम लोग प्रस्फुटित करें। भगवान कहते हैं, मैन इज शेप्ड बाय व्हाट ही लव्स, गॉड क्रिएटेड द मैन आफ्टर हिज ओन इमेज।
तो जब हम लोग भगवान के ही अंश हैं, उसी परमात्मा के अंश जीवात्मा के रूप में है, तो हमारे अंदर भी वो ईश्वरीय अंश है। लेकिन ईश्वरीय अंश को समझने के लिए, बूझने के लिए, जाने के लिए ईश्वर के पास ही जाना पड़ेगा, जिनकी सृष्टि है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वही बता सकते हैं कि इस जो हमने सृष्टि की है उसका चलने का, बचने का, बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है। और उनको छोड़ करके हम जैसे तैसे किसी को पकड़ के चलेंगे तो वास्तविक रूप से अपने जीवन की चालना को, अपने जीवन के चरण को समझ नहीं पाएंगे। एक बार हमारे सरदार अतुलदा जो परमदयाल श्री ठाकुर जी के शिष्य थे और वो स्टीमर घाट पर वहां पर नौकरी करते थे, तो परमदयाल पुरुषोत्तम को दया करके उन्होंने बताया कि ठाकुर मेरा तो तबादला हो रहा है, लेकिन जीवन में कि मैं कैसे चलूंगा, मेरे जीवन का चरण का पथ क्या होगा, ठाकुर दया करके आप कुछ हमें मार्गदर्शन करिए। पुरुषोत्तम अपने संतान के लिए तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम संतान भले अपने पिता को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पिता अपने संतान को पकड़ के हमेशा रखना चाहते हैं। तो अतुलदा को परमदयाल श्री ठाकुर ने दया करके वो रातों रात वो सत्यानुसन का जो ग्रंथ है जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं, ठाकुर जी ने वो लिख के उन्हें दे डाला और कहा कि ये परसूट ऑफ ट्रूथ है, इसको जीवन में तुम इसको लेकर के, इसको तुम अगर अपने आचरण में, अपने अनुशीलन में लेकर के चलोगे तो हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो फिर अतुलदा ने बोला कि ठाकुर समस्याओं का निदान तो है, लेकिन लोगों को क्या समझाएंगे। तो ठाकुर बड़ा सरल शब्दों में, हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठाकुर ने कहा कि किं कुर्वन्ति ग्रह च सर्वस्य केंद्रे बृहस्पति। जीवन में सदगुरु जिनके जीवन में है, उनके जीवन में बहुत समस्याओं का आना जाना रह सकता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत तकलीफों के समक्ष सम्मुखीन होना पड़ सकता है। लेकिन अगर सदगुरु का शरणापन्न है और सतनाम मनन करते हैं, सत्संग का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हर समस्याओं का समाधान मिलते चला जाएगा। हम लोग अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं ना कि अगर भालोते बास करो, मतलब भालोबासा, लव, मैंने सुंदर होने के लिए सुंदर कार्य में हमेशा अपने को युक्त रखना, संयुक्त रखना, और सुंदर कार्य जो इस सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम पुरुषोत्तम पुरुष है उनके साथ संयुक्त होकर के ही सुंदर कार्य आप समझ सकते हैं। अब हम परमदयाल श्री ठाकुर बता रहे थे भक्त लोगों के बीच, भक्त ने पूछा कि ठाकुर पुरुषोत्तम को धरने के लिए क्या करना होगा। तो ठाकुर ने बड़ा सरल उपाय बताया था कि जब अपने पत्नी को धरते हो, अपने पुत्र को धरते हो तो क्या करते हो तुम। अगर पुत्र तुम्हारा बीमार होता है तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं भी होता है, तुम्हारे पास बहुत समस्याओं का अंबार लगा रहता है, फिर भी तुम अपने पुत्र के लिए जहां से एन केन प्रकेन अपने सेवा, अपने प्रयास, अपने प्रयत्न, अपने दुख सबको सह करके अपने संतान को सुखी का करने का प्रयास करते हो। पैसा नहीं है, किसी से मांग करके लेकर के भी तुम उनको भेजते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हारा पुत्र के प्रति अपना प्राण के जैसा टान होता है, और ये प्राण के जैसा टान रहने पर ही तुम उसके प्रति सक्रिय अनुराग के साथ उसको खुश करने का जो तुम्हारा प्रयास होता है, उसी से तुम्हारा जीवन परिचालित होता है। तो जिस तरह संतान को धरते हो, जिस तरह पत्नी के प्रेम में रहते हो, उसी तरह अगर पुरुषोत्तम को भी तुम उसी प्रेम के आलिंगन से धरते हो, उस प्रेम के अनुराग से धरते हो, उस अनुराग के घनत्व से धरते हो। मतलब ठाकुर एक बार उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति आया मेरे पास और मेरे साथ थोड़ी सी संगति के बाद उसको मेरे प्रति प्रेम जागा, और मैंने उसे कहा कि ठीक है जाओ मेरे गैया के लिए कुछ घास काट के ले आओ।
वो शिष्य भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि गुरु का आदेश पालन के समान शिष्य का कोई बड़ा कर्तव्य नहीं होता है। उसने गुरु के आदेश को पालन करते हुए वो गया घास काटने के लिए, और घास काटते काटते थोड़ा विलंब हो गया। विलंब होने के बाद क्या हुआ कि आनंद बाजार में उसका प्रसाद लेने का समय था, वो क्रॉस कर गया। और वो जब आनंद बाजार पहुंचा तो आनंद बाजार पहुंचने के बाद जब आनंद बाजार के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा कि समय पूरा हो गया, अब प्रसाद नहीं बचा है। तो इस व्यक्ति की जो गुरु भक्ति शुरू में जो थी पुरुषोत्तम ठाकुर के संग करके, उस समय उसका गुस्सा, उस गुरु भक्ति काफुर हो गया और गुस्सा प्रबल हो गया। गुस्सा क्या प्रबल हो गया? कह रहे हम गुरु के काम में तो लगे थे, गुरु के आदेश को तो पालन किए थे, बड़ा खुश थे, लेकिन ये आनंद बाजार तो बंद हो गया, मुझे प्रसाद से वंचित होना पड़ा। तब उसका गुस्सा बढ़ने लगा, और गुस्सा जब बढ़ने लगा तो उसने आनंद बाजार में भी लोगों को भले बुरा कहा, और आकर के सत्संग से भी वो विदा होकर के चला गया। बोला कि यहाँ सब गंडगोल होता है, गड़बड़ होता है। तो हम लोग का प्रेम ठाकुर के प्रति ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठाकुर कहते हैं कि शायद वो आनंद बाजार में प्रसाद न पा करके पुनः अपने उस कारण को ढूंढ करके अगर वो मेरे प्रति आसक्त हो करके मेरे प्रेम में पुनः आकर बैठता कि शायद परमपिता की इच्छा ही आज मंगल है, इस भाव को अगर लेकर के वो आता तो शायद हमसे वो दुखी नहीं होता, हमसे वो वियोग नहीं होता, हमसे वो सुजोग होता। और जब वो सुजोग होता तो सुजोग होने से ही सु का विधान मानता, तो पुनः उसके जीवन में फिर वो विवर्तन, वो जो इवोल्यूशन होता है, जो वर्धन होता है, जो बीइंग एंड बिकमिंग का रास्ता खुल जाता है। ठाकुर कहते हैं कि लोगों का प्रेम बस मेरे पास आना होता है, लेकिन बाद में वो मेरे प्रति प्रेम छोड़ के अपने ही प्रति प्रेम को पाना चाहता है। ठाकुर एक बार बोल रहे हैं कि लोग मुझे 16 आना नहीं देता है, 8 आना देता है, 4 आना देता है, 12 आना देता है। अगर 8 आना वो मुझको दिया, 8 आना दूसरे को दिया, तो न वो तृप्त हो पाया न मैं तृप्त हो पाया। पुरुषोत्तम चाहते हैं 16 आना, संपूर्ण सरेंडर। इसलिए हर समय पुरुषोत्तम का आना जब होता है इस धराधाम पर नर रूप में, तो हमेशा मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं। ठाकुर जब इस धराधाम पर आए थे तो हर समय भक्तों को जो उनके दर्शन करने के लिए आते थे बड़ा व्याकुल स्वर में कहते थे, क्या तुम लोग आते हो जरूर, लेकिन जब तुम जाते हो तो मेरे सामने होकर मत जाना, मुझे बड़ा कष्ट होता है। देखिए, पिता का कष्ट संतान के पिता से होता ही है। हम मनुष्य एक साधारण बाप होकर के जब महसूस करते हैं कि बेटा जा रहा है, कहीं उधर भटक रहा है, कहीं उधर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो बड़ा व्याकुल होते हैं। कहते नहीं बेटा अगर हमसे दूर जाएगा तो हो सकता है पता नहीं क्या आचरण कर बैठेगा, क्या गलत संगत में पड़ जाएगा। तो परमपिता पुरुषोत्तम भी वही चाहते थे, उनकी भी वही चाहती कि जितना मनुष्य हमारे पास आए और हमारे पास रहे, हमको देखे, हमसे हमारे ऊपर मुग्ध हो, हमारे हर एक आचरण को महसूस करे, हमारे हर एक बातों को महसूस करे, हमारे हर निश्वास प्रश्वास को महसूस करे। क्योंकि पुरुषोत्तम होते हैं अमान ईश्वर। ठाकुर कहते हैं पुरुषोत्तम अमान ईश्वर का मतलब फ्रॉम टो टू टॉप, अंगूठा से लेकर चूल तक पुरुषोत्तम भगवान होते हैं। ठाकुर जी एक बार जंगल से गुजर रहे थे, उस जंगल में गुजरते वक्त उनके पैर के नीचे एक पॉटी आ गया, गू आ गया। तो ठाकुर अचानक बोल बैठते हैं, अरे ये तो भाषा का गू है, ये भाषा का पैखाना है। तो आसपास जितने भक्त लोग थे वो लोग अचानक चौंक गए, कह ठाकुर ये पैखाना पर पैर रखते बता दे रहे किसका ये गू है, किसका पॉटी है ये। तो ये एक बड़ा सरल एक नर लीला का रूप था। ठाकुर ये बताना चाह रहे थे कि मुझे पहचानो। देखिए, नर लीला जब होता है ना, तो लीला का मतलब होता है आलिंगन। ली मने आलिंगन, ला मने समर्पण। और ये आलिंगन और समर्पण के माध्यम से जब हम पुरुषोत्तम का परिक्रमा करते हैं, आज जिस भूमि, जिस महाराष्ट्र की भूमि से ये ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, हमारे वहाँ देवता गणेश जी, भगवान गणेश जी की चर्चा, गणेश जी की पूजा बहुत होती है।
और गणेश जी का जीवन अगर आचरण हम लोग सभी लोग देखेंगे तो क्या देखते हैं, उनका परिक्रमा कहाँ था। जब विश्व परिक्रमा की बात उठी तो कार्तिक चले गए विश्व परिक्रमा में, गणेश कहाँ गए, वो शिव की परिक्रमा करके ही पूरा परिक्रमा को अपने जीवन में सार्थक किया। तो उसी तरह पुरुषोत्तम का परिक्रमा भी उनको जीवन में आलिंगन करके, लीला जिसको क्या कहते हैं, ली माने आलिंगन, ला माने समर्पण, जब उनको ग्रहण करके उनके प्रति समर्पण करके उनके परिक्रमा की ओर जब हम मूव करते हैं तभी वो होता है परिक्रमा या ठाकुर को लेकर जीवन में चलना। हम लोग रासलीला बहुत सुनते हैं, रासलीला में गोपियां क्या करती थी, गोपियां लीला मतलब श्री कृष्ण के बाल जीवन को मां सुलभ महसूस करते हुए, मां तुल्य जैसा महसूस करते हुए श्री कृष्ण को आलिंगन करके समर्पित होकर के जब उनके साथ वो परिक्रमा करती थी तो वो रासलीला का रूप हुआ करता था। हम लोग अपने वैज्ञानिक अगर व्याख्या जाएंगे तो सूरज के चारों तरफ नवग्रहों का परिक्रमा हो रहा है, जिससे ये ब्रह्मांड का जो 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 प्रकृति का बैलेंस है वो विराजमान है। अगर हम एटम में जाएंगे, हमारा शरीर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस एटम का भी अगर विशेषत्व में जाएंगे तो एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और तभी वो एटम का वैशिष्ट विद्यमान है। अस्तित्व मतलब विद्यमानता, एग्जिस्टेंस को जो फॉलो कर रहा है, एग्जिस्टेंशियल जो अस्तित्ववादी जो सोच को जो फॉलो कर रहा है। अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम को भी देखेंगे तो शरीर में सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल ऑर्गेनेल्स है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स उस न्यूक्लियस को केंद्र करके फंक्शन करते हैं, जिससे सेल का, हमारा शरीर का हर एक कोशिकाओं का संचालन सुचारू रूप से होता है। इसी तरह जीवन में ठाकुर जी कहते हैं, वो जैसे जेम्स माइकल को कहे थे कि 2 शब्दों में जीवन का सार बताइए, तो ठाकुर जी ने 7 शब्दों में कहा था, बी कंसेंट्रिक। तो उन्होंने कहा था बी कंसेंट्रिक मतलब, तो ठाकुर बोले थे कैन एनीवन बी कंसेंट्रिक विदाउट ए सेंटर, तो उन्होंने कहा था नहीं, ठाकुर बोला था आई मीन लिविंग सेंटर। तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश में हेनरी फोर्ड तो बहुत रिचेस्ट पर्सन उनको फॉलो करते हैं, तो ठाकुर जी बोला था यू कैन बी हेनरी फोर्ड बट यू कैन नॉट बी जीसस क्राइस्ट, मैन इज शेप्ड बाय man is shaped and fashioned what he loves. He cannot become Jesus, the emblem of the peace and progress. देखिए ठाकुर बड़ा सरल शब्दों में जीवन का जो ब्रह्मांड है वही भांड में है, ये बताना चाह रहे थे लोगों को। तो हम किंग कुरुंदे ग्रह जस के अंदर बृहस्पति, ठाकुर जी सब समस्याओं का समाधान बोल के गए हैं और उसी समस्याओं के समाधान में आज जो वर्तमान समस्या बीत रहा है हम लोग के जीवन में, जो सब जगह लोग डरे हुए हैं, सब लोग डर के बहुत तरीके के चीजों से अपने को जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास क्या है कि कैसे इस पैंडेमिक काल में बचा जाए। ठाकुर जी आज से 100 साल पहले हम सभी लोगों के बीच पुरुषोत्तम ने बचने का जो बचने बढ़ने का जो आचार बताया था, जिसको हम सदाचार कहते हैं, जो विद्यमानता का आचार है जिससे अस्तित्व की रक्षा होती है। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी का जो पंच नीति है, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वसैनिक सदाचार, अगर बेसिक फंडामेंटल अगर सबको फॉलो करने का है तो वो है सदाचार। जब तक सदाचार पालन नहीं करते हैं तो जजन जाजन इष्टवृत्ति भी नहीं होता है। सबको पता है कि सदाचार क्या होता है, आम जीवन में, बाहरी जीवन में क्या पता होता है। वो सिंपली हाथ धोना जानते हैं या थोड़ा मास्क लगाना जानते हैं, सैनिटाइजर यूज करने जानते हैं। क्या शरीर उससे बच जाता है? नहीं बचता है। ठाकुर जी तो कहते हैं कि बचने का 3 अंग है, एक शारीरिक अंग है, एक मानसिक अंग है, एक आध्यात्मिक अंग है। तो शारीरिक अंग के लिए भी बहुत सदाचार का जो नियम है, वो बहुत सारे नियमों को पालन करके आदमी शरीर को ठीक रख सकता है, जो सब लोगों को पता है। लेकिन WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में उसको एक डिफाइन किया कि फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग से होने से नहीं होगा, स्पिरिचुअल वेलबींग भी होना होगा। ठाकुर जी ने वही कहा कि शारीरिक सदाचार तो हो जाता है, लेकिन मन का जो व्यभिचार है वो लोगों का नहीं जाता है। जो आम जीवन में मनुष्य को यह पता नहीं होता है कि मन का व्यभिचार क्या होता है। ठाकुर जी ने बड़ा साफ शब्द में कहा था कि अपने सारे मानसिक कुभाव को इष्ट के स्वार्थ में उसको लगा देना ही मानसिक सदाचार होता है। और मानसिक सदाचार, जब मन डिप्रेस्ड होता है, मन जब व्याकुल हो उठता है, मन जब दुष्ट होता है, तो रोगों का आवागमन शुरू हो जाता है।
तो हम लोग तो शारीरिक सदाचार आम लोगों को पता होता है, लेकिन मानसिक सदाचार नहीं पता होता है, क्योंकि जीवन में 10 केंद्र बृहस्पति अगर नहीं होते हैं तो मानसिक सदाचार का एहसास नहीं होता है। ठाकुर जी मानसिक सदाचार हमेशा कहते हैं कि मंत्र से चेतन होता है मन, क्योंकि जीवन में वो सतनाम जब तक नहीं लेंगे तो ये मन का जो उच्च अवस्था है, मन का जो इष्टमुखी रखने का जो भाव है, हमेशा मन को सद्भाव में, सत चिंतन में, सत्कर्म में लगाए रखने के लिए वही सतनाम का मनन करना होता है। मैं जब छोटा था तो बराबर एक बानी मेरे गांव का मैं सुना करता था कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो मैं समझता था कि लूट तो क्या होता है, राम नाम का लूट क्या होता है भाई? लूट तो बहुत तरह का, हीरा मोती जवाहरात घर संबंधी लूट होता है। जैसे जैसे बड़ा हुआ तब उसका मर्म समझा, क्योंकि अगर वो प्रभु नारद नहीं होते, रत्नाकर को अगर ठोकर नहीं देते, जैसे ठाकुर हम लोग के जीवन में प्रति क्षण ठोकर देते हैं, क्योंकि ठोकर अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अपने जो गलत आचरण है उसमें तुरंत हम लोग मैंने उससे व्याघात लौटते नहीं है वापस सदाचरण में। तो नारद के उस संग से संगायत संजायत श्रद्धा, उसके जब दृष्टि शुद्धि हुई, जब विश्वास हुआ, जब निर्विचारता हुआ, तब प्रेम हुआ, तब समर्पण हुआ, और तब रत्नाकर ठाकुर ने जब नारद की बात को मान करके, वो भी राम राम लेने से मैंने उनको उच्चारण करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनका प्रवृत्ति और प्रकृति वो आपराधिक किस्म का था, तो वो सतनाम लेने के में भी उनके मुंह में आचरण में नहीं आ पाता था। तो देखिए, जो प्रभु होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, वो छल बल कौशल से सर्वभूतों के मंगल में यतनवान होते हैं, जो कि सत्तानुसरण में ठाकुर ने कहा है, उन्हीं का अनुसरण करो, मंगल का अधिकारी हो गए। तो नारद ने छल बल कौशल से राम राम न कह करके उन्होंने कहा मरो मरो बोलो, क्योंकि उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति ही मरो मरो ही थी। उन्होंने मरो मरो किया, और मरा मरा करते करते देखिए नाम की इतनी अनुभूति, नाम का इतना प्रभाव कि ब्रेन सेल इतने सेंसिटिव हुआ कि रत्नाकर के अंदर वो प्रभु राम के आगमन की सारी जो दृश्य है उनके मानस कपट पर रेखांकित हो गई। और बाद में उन्हीं रत्नाकर ने वाल्मीकि का रूप लेकर के उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, और भगवान के तुल्य हो बैठे, और लोग कहा बैठे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो परम दयाल पुरुषोत्तम का वही सतनाम है, यही नाम है मन अपने धर ले। वही पुरुषोत्तम ने लोगों के बीच उसी सतनाम का इस नर रूप में दया धाम करके लेकर के उनका आगमन हुआ, और उस सतनाम को लोगों के बीच, हम समस्त मनुष्यों के बीच उन्होंने एक ही आशीर्वाद लोगों को कहा कि सतनाम को विश्व के हर घर में पहुंचाने का कोशिश करो, क्योंकि जब सतनाम मनन नहीं करेंगे तब तक उनका उन्नयन का रास्ता नहीं खुलेगा। और इस सतनाम के मनन के लिए उस सतनाम से युक्त होना ही पड़ेगा। इसलिए परम दयाल पुरुषोत्तम जग का धराधाम पर आना और उनके लीला को महसूस करना हम मनुष्यों का महा सौभाग्य है। लेकिन इस सौभाग्य को पाने के लिए उस प्रेमी का संग करना होगा, उस विश्वासी का संग करना होगा, इस सत्संग में आना होगा, इस सत्संग में योगदान देना होगा। मेरे पास और समय है गोविंदा? तो 2-3 मिनट है दादा, 2-3 मिनट में। हाँ, बस मैं इस वाणी के साथ मैं कुछ कहना चाहूंगा कि परम दयाल पुरुषोत्तम का जो शुभागमन दिवस था, उस दिन मेरी गाड़ी, एक छोटी सी घटना के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अनुभूति तो बहुत सारी है लेकिन समय का पाबंदी है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो उस शुभागमन दिवस के दिन पुण्य बाबा जी ने मुझे कहा कि मधुबदा, जिसकी गाड़ी है सभी लोग गाड़ी अपना इस प्रोसेसन में ले जाएंगे। सरकार से, जो गवर्नमेंट से प्रोसेसन का परमिशन नहीं मिला। मेरे पास एक बड़ी गाड़ी थी, तो बड़ी गाड़ी का नंबर नोट किया गया, तो मेरे मन में क्षणिक एक गलत भाव आ गया। गलत भाव क्या आ गया कि मैंने सोचा कि बड़ी गाड़ी क्यों लगाएंगे, भीड़ भाड़ में ले जाना है। एक छोटी गाड़ी आल्टो थी, बड़ी गाड़ी अर्टिगा थी, तो छोटी गाड़ी आल्टो को ले जाएंगे, भीड़ भाड़ में कुछ हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो लेकिन मन में तुरंत एक अच्छा ख्याल भी आ गया, बुरा ख्याल तो आया ही, ठाकुर जी की दया हुई। मैंने सोचा कि पुरुषोत्तम का काम है, इसमें अपनी खराब गाड़ी को क्यों लगाऊंगा, मैं बड़ी गाड़ी को ही लगाऊंगा जो सबसे अच्छी गाड़ी मेरे पास है। बुरा ख्याल तो आया, लेकिन ठाकुर जी की दया हुई कि बड़ी गाड़ी को ही लगाऊंगा। लेकिन कल होकर के प्रशासन ने कहा कि कोई गाड़ी नहीं जाएगी, ठाकुरबाड़ी से 4-5 गाड़ी जाएगी और वो ठाकुर जी का परिक्रमा शुभागमन दिवस का जो आगमन का जो प्रोसेस है वो करके चली आएगी। मैं शुभागमन दिवस के 2 दिन बाद अपनी बड़ी गाड़ी को लेकर के बड़ौदा जी के गेट पर खड़ा था। एक 15-20 फुट का रास्ता खाली, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं। एक छोटा सा बच्चा साइकिल चला रहा था, देख कहीं और रहा था, चला कहीं और रहा था। मेरी बड़ी गाड़ी में एक लंबा सा स्क्रैच लेके चला गया, लगा के चला गया। और उस गाड़ी में मैं, डॉक्टर कृति मंडल, डॉक्टर कृति गुरु और कालिकांदा विराजमान थे। तो मैंने कहा कि अरे ये क्या कर गया बच्चा, तो एक खरोच लगा के चला गया, बच्चा को मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, यहाँ भीड़ भी नहीं, ट्रैफिक भी नहीं। तब मेरे मन में वही, मैंने जो कर्मफल की सृष्टि कर डाली थी उस दिन, ठाकुर जी का जो शुभागमन दिवस में मन के अंदर अपनी बड़ी गाड़ी को, ठाकुर जी कहते हैं ना, जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज, जो सर्वोत्तम चीज है, वो ठाकुर के काम में लगना चाहिए। लेकिन मेरे मन में वो छोटा सा जो बुरा ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी को नहीं दूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अंत में ठाकुर जी के एक वाणी पर मुझे नजर आई, जो आपके समक्ष बोलते हुए वाणी को विराम दूंगा। बंगला में है, उसका हिंदी बोल दूंगा कि एक लोहमा व्यफास को था, चिंता कर्म आलोचनाएं, छोटे नहीं पीछे पीछे दूरदृष्टि की लांछना। एक लम्हा भी, एक मुहूर्त भी अगर चिंता में, कर्म में, आलोचना में अगर आपको अपने ईश्वर, अपने पुरुषोत्तम के प्रति कोई खराब ख्याल आता है, तो वो कर्मफल सृष्ट हो करके आज न कल, कल न परसों, इस जन्म में न परसों जन्म में, वो आपके पीछा करते करते वो एक रूप लेगा ही। और अगर थोड़ा थोड़ा अगर जैसे जाने स्मृति करते हैं, तो आपके चेतन मन में यह एहसास करा देगा कि सावधान, आगे से पुरुषोत्तम की वाणी में, चरण में, कथन में कोई गलत ख्याल नहीं रखना है। और आइए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए इस पुणे ऑनलाइन सत्संग में जो जो दादा गण है, भाई गण है, सबके पारिवारिक मंगल, सबका पारिवेशिक मंगल, और उनके द्वारा जो जो सत्कर्म है, जो सत्य चिंतन है, वो ठीक ठीक ठाकुर के पथ पर वो प्रतिफलित हो, वो प्रस्फुटित हो, जिससे कर भला तो हो भला, सबका मंगल। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। डॉक्टर दा, जय गुरु। एकदम बहुत सर्वांग सुंदर आपने जो आलोचना हमारे सामने प्रस्तुत किया, हम मंत्रमुग्ध हो गए। और सब तरीके से ठाकुर जी का प्रेम जो है, आपका जो अनुभूति, ये सर्व आपने सुंदर ढंग से हमारे सामने पेश किया। उसके लिए हम पुनः चाकन सब गुरु भाई की तरफ से आपको मंगल का, आपका परिवार आपके लिए एक मंगल कामना करते हैं और आपका सुस्त जीवन के लिए परम पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा, धन्यवाद। जय गुरु, 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 जय गुरु। तो आगे हम चलते हैं, अभी एक भजन सुनेंगे। सोमनाथ भोवाल, सोमनाथ दा, गाजियाबाद। जय गुरु, जय गुरु सोमनाथ दा, आप कीजिए, आपका भजन पेश कीजिए जी। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। बैठा क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता।
बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद है करता। बैठा क्या तू सोचता बंदे, व्यर्थ ही समय गवाता। बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद है करता। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो इस जीवन व्रत में, उठो जागो। यह कर्म महाभियान, यह कर्म महाभियान, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान, ये कर्म क्षेत्र है। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म में जिसको किया नहीं। कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट वही। मरण करो निकल चलो, निकल चलो इष्टार्थ यज्ञ में निकल चलो। यह कर्म ही विद्या ज्ञान, यह कर्म ही विद्या ज्ञान, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान, ये कर्म क्षेत्र है। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म, जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य वही तो धर्म। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म, जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य वही तो धर्म। वर्ण करो, वर्ण करो, वर्ण करो उस अभय चरण को, वर्ण करो। वहाँ सार्थक जीवन प्राण, वहाँ सार्थक जीवन प्राण, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निदेश का पालन कर जीवन में बनो महान, ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र ये संसार ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार ये कर्म क्षेत्र है। जय गुरु। जय गुरु। सोमनाथ भाई आपका वीडियो दिखाओ ना, हमको देखना है कौन सोमनाथ भाई। हाँ जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने भावपूर्ण गान किया। आपका गला भी सुंदर है, परम पिता की देन है। तो हमारे श्रद्धेय रविदा ने आपका नाम बोला था, तो आपका आवाज और नेटवर्क भी इतना ऐसा लग रहा था कि आप सामने गा रहे हैं। तो हम परम पिता के चरणों में हम सब लोग के पुनावासी आपके लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसे ही गाते रहे, आगे कभी हम बुलाएंगे तो आप जरूर शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय गुरु दादा। अभी आगे एक काम गान सुनेंगे रुख सुंदर दा से, और बाद में हम हमारे नागपुर से ज्वाइन हुए हैं हमारे डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी से हम कुछ ठाकुर का भावधारा पे सुनेंगे। तो पहले हम एक गान सुनते रुख सुंदर दा। जी दादा जय गुरु। हाँ कीजिए, आपका भजन पेश कीजिए। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा।
आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा। पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, निर्मल किया निरंतर, निशित निर्मल किया निरंतर। हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा, हृदय बिहारी ने तमस बिदारा। कण कण में बस जीव जगत कर तारा। आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा। देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने। देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी के सीने। अमोक्ष क्षमा शासन है उसका, अमोक्ष क्षमा शासन है उसका। भव भय शरणागत का उबार, भव भय शरणागत का उबार, भव भय शरणागत का उबार, भव भय शरणागत का उबार। सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा। आया रे प्रिय परम दयारा। आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा। 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 जय गुरु दादा। जय गुरु। आपका भी जरा वीडियो दिखाओ। आप कहाँ से दादा? दादा मैं तो पुणे में रहता हूँ अभी, लेकिन घर आया हूँ थोड़ा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा गया। अच्छा अच्छा, जी दादा। ठीक है ठीक। बहुत सुंदर। जय गुरु। बहुत सुंदर गान जय हो गया गुरु। आपका भी। हमारा सब जो जितना लोग गान गाया परमपिता का गान ही था, और बहुत सुंदर भाव से। तो हम भी आपके लिए एक मंगल कामना करते हैं, ऐसे ही गाते रहिए। जय गुरु जी दादा, धन्यवाद। जय गुरु। अभी आगे हम चलते हैं। अगर हमारे अगले मेहमान जो वक्ता है हमारे नागपुर से दादा है, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा। और ये इनका मेरा मुलाकात हो गया जब हम फरवरी में सुभाष ग्राम गए थे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ और दादा का मेरा मुलाकात हो गया। दादा भी उन्होंने PhD किया है, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड OSCC इंटरनेशनल, भंडारा नागपुर। तो उनको मैं अनुरोध करता हूँ, दादा आप आइए और अपना परमपिता के चरणों में आपका भावधारा कुछ हमारे सामने पेश किए। दादा 9 बजे तक अपना टाइम है, 9 बजे तक हमको ध्वनि के साथ खत्म करना है। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। ठीक है। आज आवाज मेरा नंबर बदल गया है, इसलिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम था मेरे मोबाइल में, इसलिए इसी नंबर से हम जुड़ रहे हैं। चलेगा, कोई बात नहीं दादा। की आपका ठीक है, आवाज भी सुंदर है। ठीक है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पात्र आचार्य श्री श्री वरदा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद वर्तमान आचार्य श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
पूजनीय बवायदा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में भाग लेने वाले ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण गुरु भाई, भक्तिमती माताओं एवं बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक रासवा एवं जय गुरु। आज का सत्संग में भाग लेना मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय लोंकारदा का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये एक रात साथ में बिताए थे हम लोग साथ में, उसी का आज फल मिला है। ठाकुर जी कहते हैं कि विश्वास नहीं हो तो शरण करो। ये विश्वास, सत्संग में दो ही शब्द हम आज तक सीखे हैं, एक प्रेम और दूसरा विश्वास। विश्वास कहां से आएगा? विश्वास आने के लिए प्रेम करना होगा। ठाकुर जी कहते हैं प्रेम से ही विश्वास आता है। और प्रेम करने के लिए क्या करना होगा? तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो हमारा प्रेम उस वस्तु में हो जाता है, जबकि हम किसी चीज को दान करते हैं तो जिसको देते हैं हमारा प्रेम वहां चला जाता है। इसका उदाहरण एक दिए हैं कि माँ अपने बच्चों को जन्म से लेकर जब तक सांस चलता है तब तक कुछ न कुछ देते रहती है, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो अच्छा सलाह हो, चाहे वो अच्छा खाना हो। ये सब जब देते रहती है, यही कारण हो जाता है कि उनका प्रेम अपने बच्चों के प्रति इतना अटूट होता है कि अगर बच्चा कर भी रहा है तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। ठीक इसी तरह से ठाकुर जी ने जो इष्टवृत्ति का चलन चलाया, तो इष्टवृत्ति तो एक है कि ठाकुर के लिए हम कि अपनी मंगल कामना के लिए करते हैं, और तीसरा है कि हम ठाकुर से प्रेम बढ़े इसके लिए करते हैं। इसलिए इष्टवृत्ति में ये कहा जाता है कि जब जब कमी आपको सताता हो, जब जब ऐसा लगे कि जीवन में कुछ कमी आने वाला है, तो हमें इष्टवृत्ति बढ़ा देनी चाहिए। इष्टवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा प्रेम अपने इष्ट से बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो उन पे विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो ठाकुर जी लिखते हैं सत्यानुसरण में कि गहरे विश्वास से कुछ भी हो सकता है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जो भी हो सकता है, और जो हम नहीं चाहते हैं, जहां तक हमारी सोच नहीं जाती है, जहां तक हम देख नहीं पाते हैं, वहां तक हम प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि ये भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, उसके ठीक आगे तुम्हारा भाग्य छिपा हुआ है। और उसको हम देख कब सकते हैं? जब देख सकते हैं जब अपने इष्ट से जुड़ करके, उनसे प्रेम करके, उन पर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास जब अटूट हो जाता है, तब हमें वो बंधन जो मेरे भाग्य और मेरे बीच है, ये टूट जाता है। और हमें ये पता चलने लगता है, जैसे दादा ने अभी मधुपदा ने, आदरणीय मधुपदा ने जो कहा कि हमारी गाड़ी ऐसे हो गई, एक पल के लिए हम सोचे और कुछ ना कुछ खराब हो गया। तो यही बात हम साइंटिफिकल रूप से रखना चाहते हैं कि होम्योपैथ के जनक माने जाते हैं डॉक्टर हैनीमैन। डॉक्टर हैनीमैन ने एक थ्योरी दिया कि इल थिंकिंग प्रोड्यूसेस सोरा एंड सोरा प्रोड्यूसेस ऑल डिजीजेज। कहते हैं कि अगर गलत सोच है इंसान का, तो उसी से शरीर में सोरा का फॉर्मेशन होता है, और यही सोरा किसी भी बीमारी का कारण बनता है। ठाकुर जी इसी बात को सदाचार के रूप में दिए कि अगर हमें जीवन अच्छी रखना है, तब हमें इष्टवृत्ति, यजन, याजन, स्वस्थैनी और सदाचार का पालन जरूर करना चाहिए। अभी हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। ठाकुर जी आज से बहुत दिन पहले एक लाइन बोले थे कि हमारी पुण्य पंथी में ये लाइन बोले हैं कि हमारी दूर दूर तक जहां नजरें जा रही है, वहां तक सिर्फ खून की धारा ही दिख रही है, आदमी का लाश ही दिख रहा है। उस समय हम लोग जब पढ़ते थे, शुरू दीक्षा लिए थे, तो हमें समझ में नहीं आता था कि ठाकुर जी ऐसा क्यों बोले हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तब कि ऐसा ठाकुर जी आखिर क्यों बोले। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोले, वो विश्व ब्रह्मांड के मालिक थे,
और विश्व के लिए बोले कि ऐसा समय आएगा और तब बचने के लिए करना क्या होगा। तो एक भक्त ने पूछा कि ठाकुर जी, हमें 20 साल से इष्टवृत्ति करते हो गया, लेकिन आज तक ये अंतर पता नहीं चल पाया कि आखिर एक दीक्षित मनुष्य और एक अदीक्षित मनुष्य में अंतर क्या होता है। क्योंकि हम देखते हैं आस पड़ोस में, तो जो दीक्षा नहीं लिए हुए है वो मांस मछली खाता है, शराब पीता है, पैसा कमाता है, हमसे ज्यादा कमाता है, उसका घर हमसे ज्यादा बड़ा है, फिर भी वो खुश है। दीक्षा नहीं लेकर के फिर भी वो खुश है और हम उतना खुश नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि दादा, एक बात आप समझ लो कि ये जो दीक्षा है इसका अंतर हर स्टेप पर पता नहीं चलेगा। ये पता तब चलेगा जब विपत्तियां की आंधी चलेगी और तब वो धान की भूसे की तरह उड़ता नजर आएगा। आज हम डॉक्टर की सलाह अगर मानते हैं तो ये कोरोना का उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो मांस खाने से। चाइना के वुहान शहर में 112 तरह का मीट मिल रहा था, आज उस पे बैन लगा। और ठाकुर जी ने हम लोग के जीवन में स्वस्तैनी के माध्यम से ये सारा चीज, इवन लहसुन प्याज तक सारा चीज को बंद करवा दिया। उस दिन जब स्वस्तैनी का चर्चा हम करते हैं, जब हम जाजन करते हैं, कहीं बैठते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि लहसुन और प्याज ये दो ऐसा चीज है जो अनेक मेडिसिन में उपयोग होता है, लेकिन ठाकुर जी ने मना क्यों कर दिया? तो इसके पीछे का रीजन है कि ठाकुर जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका ये 5 विधान जो है, स्टेप्स हैं, नाम और जप, साधना, मेडिटेशन, ये करना जीवन का सर्वोत्तम कार्य है और इसी से कोई भी सफलता हम प्राप्त करते हैं जीवन में। नाम कैसे होगा ये पता तो नहीं चलता। जब हम दीक्षा लिए थे और शुरू में ऋत्विक बताए थे कि आप बैठ के नाम कीजिए, आंख बंद कीजिए, तो हमारा आंख ही बंद नहीं होता था। जब आंख 1 मिनट हो तो फिर तरह तरह का मन इधर से उधर भागे और आंख खुल जाए। बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये नाम कैसे होगा। धीरे धीरे करते करते जब हमने देखा कि हम इष्टवृत्ति लगातार किए, जिस दिन से हम दीक्षा लिए इष्टवृत्ति कभी नहीं छोड़े, उसको 30 दिन के बाद 2 साल तक तो हम खुद अपने हाथों से जाकर के देवघर में इष्टवृत्ति लगाए। जब जाते थे तब हम 2 बच्चा था छोटा छोटा, हम पति पत्नी 4 मिलके जाते थे। और इसका आज रिजल्ट ये है कि आज मेरा बच्चा दोनों इंजीनियरिंग कर गया और आज वो दिल्ली में रह रहा है, लेकिन पूरा इसके हॉस्टल में लगभग बच्चा, मैक्सिमम हम कहें, जो शराब उराब पीता था, मांस मछली खाता था और उसके बीच में रह करके ये खुद अपना खाना बना करके खाता था और आराम से हर संडे को दिल्ली सत्संग मंदिर जाता था। आज भी वो सत्संग से हम कहें कि ठाकुर जी से इतना अटैच्ड है कि हम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करते हैं कि और कुछ मिले ना मिले, जीवन में हर चीज मिल गया है, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि कम से कम बेटा ऐसा दिया जिसे अपने पास रख लिया। अब वो बेटा मेरा नहीं है, वो ठाकुर जी का बेटा है, ठाकुर जी का संतान है, इसलिए उसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार नालंदा में सत्संग के मंदिर के लिए जमीन रजिस्ट्री होना था। हमारे आदरणीय राजूदा आए थे और उनको वापस पहुंचाने के लिए हम ट्रेन पकड़ने के लिए बख्तियारपुर एक स्टेशन है, वहां खड़े थे, ट्रेन आने में लेट थी। तो हम खाजा का पैकेट बहुत सारा लेके गए थे कि एक तो ठाकुर जी का भोग होगा और बाकी जो होगा आचार्य देव के लिए, पूजनीय बवायदा के लिए, इन लोग के लिए होगा। और एक पैकेट जो था वो आदरणीय राजूदा के लिए हमने रख लिया था। तो उन्होंने जब पैकेट गिना तो पूछा कि कैसे कैसे लिए हैं। उनको लगा कि पता नहीं ठाकुर जी के लिए लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो हमने सबके बारे में बताया, तो अंत में उनके बारे में बताया कि दादा ये पैकेट जो है ये आपका पैकेट है। तब उन्होंने कहा कि रंजीत दा ये अच्छा नहीं करते हैं आप, क्योंकि अगर आप 4 बार कोई गिफ्ट हमको दीजिएगा
तो हमारा प्रेम उस गिफ्ट में चला जाएगा। जैसे ही आप पे नजर हमारी आएगी तब हमको लगेगा कि रंजीत दा आज क्या लेके आए हैं। बाय द वे अगर कुछ नहीं लेके आए, आपकी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि कुछ नहीं लेके आए, तो फिर मेरा मन खराब हो जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप जो भी लाएं वो ठाकुर जी के लिए लाएं, ठाकुर परिवार के लिए लाएं, हम लोग के लिए कभी मत लाइए। बहुत रिक्वेस्ट करके तब हम घर में फिर भी वो लाए कि दादा इस बार लाए हैं, आप कृपया करके रखिए, ये बाल बच्चों के लिए है। और तब उन्होंने स्वीकार किया था। ये बात हमें लगता है कि हम जब से सत्संग में आए तब से जो सुन रहे हैं, कहते हैं ठाकुर जी लिखे हैं कि सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे छय। मतलब हम ऋत्विक के लिए भी, SPR के लिए भी कह रहे हैं कि दीक्षा देने के पहले हमें सिद्ध हो जाना चाहिए, हमें ठाकुर के प्रति 100% समर्पित हो जाना चाहिए, तभी हम दूसरे को समर्पित करा सकते हैं। बहुत गुरु भाई हमें मिलते हैं फील्ड में जो कहते हैं दादा जाजन क्या करें, जाजन करने से लोग समझते नहीं हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं। हम इसको देखते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक मन और मुख एक नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। मन के अंदर अगर मलिनता जमती है तो उसका मेन कारण है मन और मुख का एक नहीं होना। अगर मन में कोई और बात है और मुख से हम कोई और बात समझा रहे हैं तो उसका कभी भी सफल प्रभाव जो सामने सुन रहा है उस पर नहीं होने वाला है। इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं ठाकुर जी के जीवन का कि एक बूढ़ी माँ है, बहुत गरीब है, उसका एक पोता है। वो पोता डेली रसगुल्ला खाने के लिए अपने दादी को बड़ा परेशान करता है। और ये दादी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि डेली अपने पोता को लिए रसगुल्ला दे। संजोग से देखिए कि इसके घर के पास एक होटल है, जैसे ही ये स्कूल जाना चाहता है तो उस होटल के पास से जाता है और दादी को परेशान करता है। दादी ठाकुर जी की दीक्षित है, उसने सोचा कि क्यों ना ये बात हम श्री श्री ठाकुर के समीप निवेदन करें, उनके पास तो सब चीज का समाधान है, इसका भी समाधान जरूर होगा। दादी ने जा करके ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि ठाकुर जी ये जो मेरा पोता है डेली ये सुनते रहता है आपका, लेकिन एक बात इसको आप स्पेशल कह दीजिए कि ये रसगुल्ला का डिमांड नहीं करे, हमसे इतना पैसा नहीं है कि इसको हम डेली रसगुल्ला खिला सकते हैं। ठाकुर जी 2 मिनट मौन रहने के बाद कहे कि ठीक है, 1 सप्ताह बाद आना। माँ 1 सप्ताह बाद फिर पोता को लेकर गई। इस 1 सप्ताह के बीच में ठाकुर जी को बड़ा पसंद था रसगुल्ला, लेकिन एक भी पीस रसगुल्ला 1 सप्ताह ठाकुर जी नहीं खाए। उसके बाद जब 1 सप्ताह बाद ये बच्चा जाता है तब उसको अपने पास बुला के और बोलते हैं कि देखो जब दादी अपने मन से दे तब तुम रसगुल्ला खा लेना, लेकिन अगर दादी अपने मन से नहीं दे तब तुम डिमांड रसगुल्ला का नहीं करना। देखिए पुरुषोत्तम वो होते हैं जो किसी भी काम को करके बताते हैं, बोल के नहीं बताते हैं। यही बात हम लोग को सीखनी है कि हमें जो जाजन करना है वो पहले अपने जीवन में उतारना है, फिर फील्ड में जाकर के किसी भी व्यक्ति को समझाना है और तभी प्रभाव पड़ेगा। ठाकुर जी के बारे में पावना के एक घटना है कि कलकत्ता से 2 दोस्त ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए। दोपहर का समय था। जैसे ही एंट्री लिए तो ठाकुर एक कुआं था आश्रम में, वहां पे हाथ पैर धो रहे थे। उसी बीच ये दोनों दोस्त पहुंच गए। जब पहुंचे तो ये कुआं पर ठाकुर जी को देखे, पहचानते नहीं थे, तो इन्होंने ठाकुर जी से ही पूछा कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है, कहाँ मिलेंगे। तो ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से कुआं से बाल्टी से पानी खींच करके उन लोग को हाथ पैर धुलाया और कहा कि अभी आराम कीजिए, जब 4 बजेगा तब वहां आइएगा, वहीं ठाकुर जी बैठते हैं, उनका दर्शन होगा। और एक आदमी को बुला करके इनको रहने का व्यवस्था करवा दिया। खाना उना खाया, लोग जाके सो गया। तो फिर ठाकुर जी जैसे ही 4 बजा तो एक लोग को भेज के बुलवाए। तो जैसे वो आदमी आए तो देखते हैं कि जो आदमी हमको पानी भर के और जो हाथ पैर धुलवाए हैं
वही बैठे हुए हैं आसन पर, मतलब ठाकुर जी वही हैं। अब तो आत्मग्लानि इतना हुआ कि ये साष्टांग प्रणाम किया आदमी कि बहुत गलती हो गया ठाकुर, हम पहचान नहीं पाए। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य था कि तुम्हारा सेवा देना। तुम आज पहली बार आश्रम आए हो और तुम्हारा सोच हमारे प्रति, आश्रम के प्रति अच्छी होना। ये बात जब मैं सुनता हूं तो खुद से मैं कहता हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं कि ये हैबिट हम में क्यों नहीं आता। जब मैं देखता हूं कि आनंद बाजार हो रहा है तो अगर हमें परोसने का मौका मिले, अगर हमें कुछ बांटने का मौका मिले, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पहचान के लोग कौन हैं। उनके जब हम प्रसाद देंगे तो थोड़ा मुट्ठी बड़ा बन जाता है, जब कोई दूसरा हो तो छोटा मुट्ठी हो जाता है। इसका मतलब है कि हम में सत्संगी का कोई गुण डेवलप नहीं किया। तो डेवलप कैसे करेगा? तो एक बार की बात है कि एक मंदिर में एक पुजारी थे और वहां पर एक कुत्ता था। जब कुत्ता बार बार आए तो पुजारी ने एक पत्थर का टुकड़ा उठा के कुत्ता को मारा, जिससे ब्लड आने लगा। पुजारी को बड़ा दुख हुआ और ठाकुर जी के सामने जाके कहा कि ठाकुर, आज हमसे गलती हो गई कि उस कुत्ता को मैंने मारा है और उसका सर फूट गया। ठाकुर जी कहते हैं उसको पहचानते हो? तो इन्होंने कहा नहीं। तो ये पूर्व जन्म में भी ये भी मंदिर का पुजारी ही था और ये जो है ये एक समान रूप से लोग को नहीं देखता था, इसलिए इस जन्म में कुत्ता हो गया है। लेकिन था कहां? तो ठाकुर के पास था। तो ये बात जो है हम जब सोचते हैं कि एक भी कर्म जो गलत है वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठाकुर जी कहते हैं कि हर इंसान दुख या सुख जो भी पाता है वो उसका खुद का मांगा हुआ होता है, वो भगवान नहीं देते हैं। हम लास्ट में कह देते हैं कि ये तो भगवान क्या किया, हमें ऐसा क्यों कर दिया, हमें वैसा क्यों कर दिया, लेकिन वो खुद हम कहीं ना कहीं मांगे हैं, जाने या अनजाने। मैं एक ठाकुर जी का वास्तविक घटना कहता हूं पटना का। पटना में ठाकुर जी का शिव मंदिर बना हुआ है। जिस समय मंदिर बन रहा था तो बनाने के लिए एक इंजीनियर कलकत्ता से आए थे, उनका नाम था लालदा। लालदा बनवाने के लिए आए थे और पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर RCP सिन्हा एक SPR थे, वो मंदिर का निर्माण का देखरेख करते थे। वो जियोलॉजी का वहां HOD थे, साइंस कॉलेज में HOD थे। तो हुआ क्या कि एक बार लालदा का तबीयत खराब हो गया। देखिए, जो व्यक्ति ठाकुर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठाकुर के लिए चलते हैं, अपना जीवन ठाकुर में सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनका क्या अहमियत हो जाता है, जीवन कैसा हो जाता है, इस पर मैं ये घटना सुना रहा हूं। ठाकुर ये लालदा का जब तबीयत खराब हो गया तो वो पटना में उस समय सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, उसी में उनके इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक दिन भर्ती रहे, 2 दिन भर्ती रहे, लेकिन सीरियस होते गए। एक दिन डॉक्टर RCP सिन्हा को ये पता चला कि लालदा एक्सपायर कर गए और संजोग से उस दिन पटना बंद था। मतलब ना तो ये अपने गाड़ी से जा सकते थे, ना ऑटो से जा सकते थे, ना रिक्शा से जा सकते थे। रोड पूरा जाम था बिहार में। तो फिर भी ये निकल गए, ठाकुर जी को प्रणाम किए और निकल गए। दोनों पति पत्नी निकल गए। जब दोनों पति पत्नी निकले तो बहुत देर इंतजार किए कि कुछ मिले, कुछ कैसे हो जाए। कम से कम उनके घर से और ये हॉस्पिटल की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो जब उन्होंने इंतजार कर रहा था तब देखा कि एक खाली रिक्शा बड़ा स्पीड में आ रहा है और इन्हीं के पास आकर के रोक दिया। जब इन्होंने रोका तब ये पूछे कि चलोगे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान चलोगे? तो उसने कहा कि जल्दी बैठो, जल्दी बैठोगे तब हम पहुंचा देंगे, तो फिर नहीं पहुंचाएंगे। धड़फड़ में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे। दादा कहते हैं, डॉक्टर RCP सिन्हा वो कहते हैं कि इतना स्पीड में वो ले गया रिक्शा वाला इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की कार से पहले पहुंचा दिया। जब हम वहां उतर के गए रिसेप्शन काउंटर पे पता करने के लिए तो मेरे पीछे पीछे गया। जब वहां कुछ तब वही रिक्शा वाला कहता है कि यहां क्या देख रहा है,
वहां देखो, लाश घर जहां होता है वहां देखो, हो सकता है वहां मिल जाए। तो जब इतना बोला तब इनको लगा कि क्या बोल रहे हो, तो हम कह रहे हैं ना तुम देखो ना वहां जाके। तो ये जाकर के वहां जो वहां दरवान था उसको बोले कि हमको एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, जरा काइंडली दिखा दो कि यहाँ कौन कौन किसका किसका लाश रखा हुआ है। जैसे ही पहला लाश निकाले, मुंह को उघाड़ा, तो देखते हैं कि लाल दाग पड़े हुए हैं और सफेद चादर जो है ढका हुआ है। इतना में इतना भाव विह्वल हुए डॉक्टर आरसीपी सिन्हा कि ये लाल दा का पैर हिला हिला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि लाल दा तुम कैसे जा सकते हो, उठो, तुमको ठाकुर का काम करना है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कौन दूसरा करेगा, तुम नहीं रहेगा काम नहीं होगा, ठाकुर का काम अधूरा नहीं रह सकता है, लाल दा उठो, उठो लाल, लाल उठो। जब 10 मिनट ऐसे करते रहे तो लाल दा का उंगली हिला। जैसे ही उंगली हिला, आरसीपी सिन्हा दौड़ के डॉक्टर के पास गए और बोले कि किसको तुम भर्ती कर दिया, वहां पर रख दिया है, वो तो जिंदा है। डॉक्टर आया, चेक किया, लाल दा का सांस चल रहा था, फिर उठा के उसको लाया गया और 1 सप्ताह के अंदर लाल दा सही है, हुए आज भी सही हैं और वो मंदिर का पूरा निर्माण किए। ये फायदा है, ये जीवन का सफलता है जब हम ठाकुर के कर्म में अपने आप को ढाल लेते हैं। जब ठाकुर जी के बारे में इतनी बात जब हम सुनते हैं तब लगता है कि हमसे क्यों नहीं हो सकता है। नहीं शब्द तो जीवन से जब आप ठाकुर के सामीप्य में आए हैं तो निकाल ही देना चाहिए कि हमसे नहीं हो सकता है। अगर हम ठाकुर के साथ हैं, ठाकुर हमारे साथ हैं, हम ठाकुर के संतान हैं, तो कोई भी काम जो ठाकुर का होगा हम भी कर सकते हैं और हमसे भी ठाकुर ले सकते हैं। ठाकुर ने कहा है कि हम काठ के बिलाई से मूस का शिकार कराते हैं। हम सब वही हैं, हम में कोई काबिलियत नहीं है, हमें कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन जब हम ठाकुर के सानिध्य में आकर के ठाकुर के काम करते हैं, ठाकुर के बताए पथ पर चलते हैं, तो ये एबिलिटी हमें ठाकुर जी देते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। आरसीपी सिन्हा में कोई काबिलियत एबिलिटी नहीं था कि वो लाल दा को जिंदा कर सकते थे, लेकिन ठाकुर का कर्म करना लाल दा का और ठाकुरे का कर्म करना आरसीपी सिन्हा का, ये दोनों मिल करके लाल दा को मौत से निकाल के ले आया। ये हम इस जीवन में देख। जी दादा। हाँ, 2 मिनट में कंक्लूड किए ना। जी जी। और अब हम सभी गुरु भाई बहनों बच्चों सभी के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी का जीवन मंगलमय हो, सुख संपत्ति से भरा रहे और ठाकुर के सत्संग में इसी तरह से मन लगा रहे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमसे कुछ भूल त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे। जय गुरु। डॉक्टर रंजीत दा, बहुत सुंदर तरीके से अपने विश्वास के बारे में, इष्टभूति के बारे में, आज का जो कोरोना परिस्थिति है उसके बारे में और कुछ घटनाएं बताई। टाइम का लिमिट है दादा, हम और भी सुनना चाहते हैं लेकिन टाइम का पाबंद है, इसलिए आपको मैं रोका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आगे भी हम आपको सुनने का चाहेंगे तो आप भी आगे हम आपको बुलाएंगे तो आप जरूर शामिल हो जाएंगे। इसलिए आप जो आए और हमारा सामने ठाकुर जी का भावधारा पे कुछ हमको सुनाया, उसके लिए हम पुनः चाकन सब गुरु भाई की तरफ से आपका स्वास्थ्य के लिए, आपका परिवार के लिए एक मंगल कामना और भावी जीवन के लिए और परमपिता को साथ लेके चलने के लिए एक रातुल चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करते। दादा आभार, धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु। तो अंत में हम ध्वनि देने से पहले हम आज जो हमारे इस सत्संग में हमारे गेस्ट वक्ता लोग जो है, हमारे देवघर से डॉक्टर मधु कुमार, साथ ही साथ हमारे नागपुर से ये जो डॉक्टर रंजीत दा, इन्होंने इधर आके हमको परमपिता के बारे में बताया, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, आभार मानते हैं। साथ ही साथ आज जो इस सत्संग में उपस्थित सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा माँ, जो दादा लोगों ने गान भजन कीर्तन सुनाया, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और अंत में हम मनोज दा से कहते हैं, दादा ध्वनि दीजिए। लेकिन एक बात है, सबने अपना साउंड म्यूट रखना है।